हाफिज साद साहब लड़ाई के बगैर हमें कोई दीन तख्त पे नहीं लाने देगा, लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन का निजाम इतना जाली है, वोट किसी को पड़ते हैं, जितवा किसी को दिया जाता है। तशरीफ लाते हैं इज़हार ख्याल के लिए हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद जवार बहादुर नूरानी साहब। हजरत के खिताब से कबल पुरजोर नारों के साथ इस्तेमाल कीजिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अनस रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उलमाए किराम का, मशाइख का जम्मे गफ़ीर है स्टेज पर। मैं हुक्म पे खड़ा हो गया हूँ, तकरीर के काबिल नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन गाज़ी मिल्लत मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन का उर्स मुबारक जो है बाकी उर्सों से ज़रा मुख्तलिफ है। बहुत सारे उर्सों पे जाने का इत्तेफाक होता है और मुझे ख़ासकर स्टेज सेक्रेटरी उठ के कान में कहता है कि हज़रत साहब का हुक्म है कोई सियासी बात नहीं करनी। ये अमीरुल मुजाहिदीन का स्टेज है, यहाँ हुक्म होता है कि खुल के बात करें। अमीरुल मुजाहिदीन ने भी सारी जिंदगी खुल के बात की और यहाँ मैं देख रहा हूँ हथियार डाल देता। गजा के मुजाहिदीन ने एक नई तारीख रकम की है। इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स पे खड़ा होकर कह रहा हूँ हथियार इस्राइल डालेगा, मुजाहिदीन आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें पैगाम दे रहे हैं लब्बैक वालों, एक इलेक्शन से, दो इलेक्शनों से मायूस नहीं होना। रसूलुल्लाह के दीन के लिए जानें भी कुर्बान करनी पड़ी तो करना, हजूर का दीन तख्त पे ला के रहना है। यहाँ लब्बैक के दबाव पे पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, गजा के मसले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो सबसे बड़ी जमात
गजा की हामी थी, उसको दावत नहीं दी। बिलावल जाके लड़ेगा वहां, शहबाज लड़ेगा, शीरी रहमान लड़ेगी, मरियम औरंगजेब लड़ेगी या मरियम नवाज लड़ेगी। लड़ने वाले मुजाहिद बाबा जी ने तैयार किए। ये आज भी सारे अपने कायद हाफिज साद हुसैन रज़वी की क़यादत में ये मुतालबा कर चुके हैं कि हमें गजा जाने की इजाजत दो। तैयार है भाई? क्यों जी? हमारे जर्नैल कहते हैं हमने 80,000 सिपाही कुर्बान किए दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ। दहशतगर्दी की जंग में वो जंग क्या थी? दहशतगर्दी, वो दहशतगर्दी की जंग थी अमेरिका की हिमायत में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के खिलाफ जंग थी, जिसमें हमने 80,000 जानें कुर्बान की हैं। काश तुम ये 80,000 कुर्बानियां कश्मीर में लड़ते हुए देते। काश तुम ये 80,000 कुर्बानियां गजा के मुजाहिदीन के लिए लड़ते हुए देते। हमने अमेरिका की जंग लड़ी, अमेरिका के लिए जवान कुर्बान किए। आज गजा हमें आवाज दे रहा है। कुरान पुकार पुकार के कह रहा है, लोगों तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए क्यों नहीं निकलते? जबकि कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे पुकार पुकार के कह रहे हैं, या अल्लाह हमें इस जालिमों की बस्ती से निकाल दे। वो जालिमों की बस्ती पता कौन सी थी? मेरे सारे बुजुर्ग यहां बैठे हुए, हजरत किबला मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, उलमाए किराम, वो जालिमों की बस्ती मक्का शरीफ थी, जिसका नाम लेते हुए भी दिल लरसता है। अगर जुल्म मक्का शरीफ में भी हो तो रब कहता है ये जालिमों की बस्ती है। मक्का में भी जुल्म काबिले कबूल नहीं है। वो जो मक्का शरीफ में पीछे रह गए थे, जो हिजरत नहीं कर सके, बूढ़े, ज़ईफ, औरतें और बच्चे, वो दुआ करते थे, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। या अल्लाह हमारा कोई मददगार भेज दे, कोई वली भेज दे। तो दुआ करने वाले सहाबा किराम थे, तो वली भी तो उसी शान का ही आना था ना। रब ने उनका वली बना के भेजा कमली वाले को, सिद्दीक। उनकी पुकार सुन के काश आज गजा के मुजाहिदीन की पुकार हमारे बादशाह, हमारे जर्नैल, इनकी गैरत जाग जाए, इनका ज़मीर जाग जाए, ये उनकी आवाज सुन लें। इन्होंने साल बाद OIC कॉन्फ्रेंस, इस्लामी और अरब मुल्कों की सरबराही कॉन्फ्रेंस की। बेगैरतों ने बाईकाट भी नहीं किया इस्राइल का, तिजारती बाईकाट कर देते, ये भी नहीं किया। वो मुजाहिद अकेले लड़ रहे हैं और ये सब खतीब हज़रात बैठे, इन सब ने सुन लिया। वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ। एक बच्चा 8-9 साल का बच्चा, उसका बाप शहीद हो गया, मां भी शहीद हो गई, सारा घर नेस्तो नाबूद हो गया। एक पत्थर पे बैठा हुआ अकेला, लाशें सामने पड़ी हुई हैं और वो पढ़ रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात।
कुर्बानियां दे के ये साबित किया कि 1400 साल बाद गजा के छोटे छोटे बच्चों का जज्बा अगर ये है तो करबला वालों का जज्बा क्या होगा। लड़ेंगे इंशाअल्लाह, ऊंची कह दें, लड़ेंगे। और मैं पैगाम दे रहा हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, हाफिज साद साहब लड़ाई के बगैर हमें कोई दीन तख्त पे नहीं लाने देगा, लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन के जरिए दीन नहीं आएगा, इसलिए कि इलेक्शन जालिमों ने ऐसा, मैंने पिछले साल भी कहा था, उस वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, उससे पहले कहा था, इलेक्शन का निजाम इतना जाली है, वोट किसी को पड़ते हैं, जितवा किसी को दिया जाता है। वोट कराची में लब्बैक को पड़े और जितवा दिया गया एमक्यूएम को। एमक्यूएम वाले भी शर्मिंदा है, वोट उनको पड़ा नहीं, उनको पता है हम सब सीटें हारे हुए। साद हुसैन रजवी साहब की सीट पे कौन जीता था? और साद हुसैन रजवी साहब जीते थे ना, रात को रिजल्ट चेंज कर दिया। ये ऐसा ही करेंगे, ये रिजल्ट चेंज करेंगे, चोरों को लाएंगे, ये डाकुओं को लाएंगे, ये बदमाशों को लाएंगे, इसलिए कि इन जर्नैलों को वाराई चोर खाते हैं। इनको लब्बैक वाले ये जानते हैं, लब्बैक वाले आएंगे तो हमारा भी एहतसाब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, होगा इंशाअल्लाह कह दें। कोई मर्दे मुजाहिद आएगा जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मेरे मुल्क को चोरों के कब्जे में दिया हुआ है, इंशाअल्लाह इनका हिसाब होगा। और सरकार के निजाम वाले एक दिन मुल्क में आएंगे, निजाम मुस्तफा वाले आएंगे। ये मेरे कायद हजरत इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते रहे, अमीरुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना खादिम हुसैन रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते रहे, एक दिन दीन वाले आएंगे। आएगा तैबा से एक प्याम आएगा, देखना हम गुलामों का नाम आएगा। इंशाअल्लाह ऊंची कह दें, आएगा तैबा से एक प्याम आएगा, देखना हम गुलामों का नाम आएगा। सारे सामान हो जाएंगे खुद ब खुद, मेरी सरकार की हो गई जब निगाह। व मा अलैना